जय मसीह की डियर फ्रेंड्स। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रभु यीशु मसीह के महापवित्र वचन को सीखेंगे। आमेन। आप अपने घर में जहाँ कहीं हैं, मेट्रो में है, बस में है, रेल में है, या फिर अपनी शॉप पर हैं या कहीं भी हैं, पहले आप 2 से 3 बार सारे वचन सुन लें। फिर उसके बाद आप क्या करें, अपनी डायरी में इन सारे वर्सेस को लिखें। क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था, तब पवित्र आत्मा बार बार मुझे एक बात बता रहा था कि इस दुनिया में लोगों का अस्तित्व उनके बोल चाल के कारण खराब हो रहा है। तो आज वचन के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मनुष्य को कैसे बोलना चाहिए, किसी के बोलने से क्या गलती होती है। जब हम पहला शमूएल 18 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप मेरे साथ अपनी बाइबल से पढ़िए। पहला शमूएल 18 अध्याय 6, 7 और 8 वचन 9 तक पढ़ेंगे। जब दाऊद उस फिलिस्ती को मार कर लौट आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियों से निकल कर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। जब हम 17 अध्याय को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा आदमी था जिसका नाम गोलियत था। वो बहुत ललकार रहा था कि कोई मुझसे लड़ नहीं सकता, और राजा साउल ने कहा था जो इसको मार देगा मैं उससे अपना आधा राज्य दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। और सबको अपनी जान प्यारी थी, इसलिए कोई नहीं लड़ा। लेकिन दाऊद जब वो बार बार पूरे राष्ट्र को, पूरे पुरुष जाति को, उसकी सेना को धिक्कार रहा था, तब दाऊद ने कहा मैं नहीं, मेरा यहोवा परमेश्वर तुझसे लड़ेगा और तेरे घमंड को चकनाचूर करेगा। और फिर दाऊद उससे लड़ा और फिर दाऊद जीत गया। तो उस खुशी में सारी स्त्रियां डफ बजा रही थी, पूरे राष्ट्र में आनंद था, गीत गा रही थी। लेकिन ये नाचते नाचते मजे मजे में देखो क्या बोलती हैं। 7 वचन कहता है वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरी के साथ ये गाती गई कि साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। अब वो नाचती नाचती दाऊद की बहुत तारीफ करने लगी। कई बार आप शादी में जाते होंगे, वहाँ बहनों को देखते होंगे नाच रही हैं, भाइयों को देखते हो नाच रहे हैं, बच्चों को देखते हो नाच रहे हैं, सबको आप श्रृंगार में देखते होंगे, फैशनेबल देखते होंगे। लेकिन उस माहौल में वो क्या बातें करती हैं वो खुद भी इस बात को समझ नहीं पाती। वो एक ही श्लोक बोलती हैं कि साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। 8 वचन कहता है तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में साउल दाऊद की ताक में लगा रहा, यानी रोज उसे मारने लगा। वो एक मिनट भी उनकी बात पर्दे से बाहर या पर्दे में नहीं रुकी। वो साउल के हृदय को चीर देती है और उसको बहुत टॉर्चर करती है, मारती है, धिक्कारती है, उसके कान खराब कर देती है, उसे हीन भावना पैदा कर देती है। आप जब भी कहीं फंक्शन में जाएं, आप जब भी कहीं पार्टी में जाएं, विद्यालय में जाएं, प्रार्थना भवन में जाएं, आप याद रखें आप अपने घर में क्या बोल रहे हैं, आप उन लोगों के मध्य क्या बोल रहे हैं। नीति वचन 10 अध्याय बताता है 19 वचन, जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। अय्यूब 11 अध्याय 2 वचन कहता है बहुत सी बातें जो कही गई हैं क्या उनका उत्तर देना चाहिए, क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा। नीति वचन 18 अध्याय का फिर 6 वचन कहता है बात बढ़ाने से मूर्ख और मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के
योग्य दिखाता है। ये बताया जाता है कि 1880 के आसपास एक भाई एक किसी बीमार भाई के लिए दुआ करके आ रहा था, तो सामने से कुछ लोग जो अपने आप में बड़े क्रोधित गैंगस्टर थे, ये बहुत पुरानी बात है, वो उसको मिले और उन्होंने, वो जैसे आ रहे थे उसको धक्का लगा और जो भाई प्रार्थना करके सेवक आ रहा तो नाली में गिरा और उसने कहा भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं ही देख कर नहीं चला, और वो अपने कपड़े साफ करके पूरा कीचड़ में भंड गया, ठंड में ठिठुरता हुआ चला गया। उसके अंदर प्रभु यीशु का प्रेम था और वो इस बात को कोई ज्यादा मायने नहीं करता। लेकिन जो गैंगस्टर था, जो लड़ाकू था, जो लड़ता था, शराब पीता था, वो इस वारदात से बहुत गंभीर हुआ। उसने कहा यार मेरी गलती थी, मैंने उसे गालियां दी, धमकाया, लेकिन उस आदमी ने एक भी शब्द नहीं बोला। और वो फिर उससे मिला और उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाना। प्रभु का वचन कहता है, जब हम नीति वचन को 18 अध्याय का 21 वचन पढ़ते हैं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। नीति वचन 12 अध्याय का 13 वचन कहता है, बुरा मनुष्य अपने दुवचन के कारण यानी बुरे वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकल जाता है। नीति वचन 13 अध्याय का 3 वचन कहता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है कि तुझे क्या करना है। आमेन। तुझे कैसे शब्द बोलने हैं। हालेलुया। नीति वचन 13 अध्याय 2 वचन कहता है, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तुएं खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। कुछ लोगों को आप देखिए, इधर की उधर कुछ ना कुछ पास करते रहेंगे, झूठी झूठी बातें बोलते रहेंगे, लेकिन आप प्रभु यीशु के चुने हुए हैं। आप वचन पर मनन करें। नीति वचन 12 अध्याय का 14 वचन कहता है, सज्जन अपने वचनों का फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम का प्रतिफल मेरे पास है। नीति वचन 15 अध्याय 23 वचन कहता है, सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। आपको जब समय मिलता है, आप भीड़ में होते हैं, आपके पास एक सुहावना अवसर होता है कि आप वहाँ लोगों को प्रेम दिखाएं, भली बातें बोलें। अगर आप बहुत गुस्सैल आदमी हैं तो आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मुझे अपने प्रेम से भर दे। यदि आपको हर बात पर लोगों की, माता पिता की, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अध्यापक की बात पर गुस्सा आता है, तो आज आप अपने हाथ उठा कर कहें, हे पवित्र प्रभु यीशु मसीह मुझे सही वचन दीजिए। आमेन। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा, है ना। देखिए नीति वचन क्या कहता है, जब हम 18 अध्याय का 20 वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। आमेन। मनुष्य का पेट मुंह की बात के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। 10 अध्याय का 20 वचन कहता है नीति वचन, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। और 21 वचन कहता है 10 अध्याय का, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। नीति वचन 25 अध्याय का 11 वचन कहता है, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हों, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन उत्तम होता है। 25 अध्याय का 12 वचन कहता है, सोने का नत और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाते हैं, वो आपसे बात करने के लिए कहता है। वो कहता है, मेरे बच्चों मैं तुम्हें आशीष और आशीष देना चाहता हूँ।
लेकिन लोग अपने मुंह के शब्दों के कारण सारी आशीषें खो देते हैं, सब कुछ खो देते हैं। एक बहन थी, उसको प्रभु ने बहुत ब्लेस किया, वो सभा में आती थी, बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। लेकिन एक दिन उसने बहक करके जो लोग उसके घर प्रार्थना करने आते थे उनके विषय में बातचीत की और बुरे बुरे शब्द बोले और उनका बहुत सारे ताने दे दिए। और जिस सहेली के सामने कहे थे उसने जाकर उन भाइयों को कह दिया। मुझे बातें कैसे पता लगी? एक दिन वो परिवार दुख और विलाप से भरा हुआ हमारे पास आ और उसने कहा मुझसे कोई बात नहीं करता। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और आंख बंद की और परमेश्वर से कहा, प्रभु जी बताइए इसके पीछे क्या हो गया। बहुत देर बाद प्रभु ने कहा, इसकी जीभ के कारण इसे वहां से निकाल दिया गया, इसकी जीभ के कारण इसे छोड़ दिया गया। हालेलुया। आपको चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लग सकती हैं, आपको चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला अच्छा लग सकता है, लेकिन आपको प्रभु यीशु के नजदीक रहना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब हम 12 अध्याय 37 वचन मत्ती पढ़ते हैं, तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। 35 वचन कहता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, प्रभु के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, प्रभु यीशु मसीह कहता है 36 वचन में 12 अध्याय के, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य मुंह से कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा उन्हें देना पड़ेगा। अगर आप इस दुनिया में बहुत प्यार से लोगों से बात करते हैं, आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर इस बात का स्वर्ग में भी आपको प्रतिफल देना चाहेगा। इसीलिए कुलूसियों की पुस्तक बताती है 4 अध्याय का 6 वचन, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमीन। इफिसियों कहता है 4 अध्याय 29 वचन, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह आए। आज से आप डिपेंड करें, प्रभु की ओर देखें, प्रभु से वचन मांगे। जब आप मीटिंग करने जाएं तो आप वचन मांग कर जाएं। जब आप शादी में जाएं तो आप दुआ करके जाएं। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में प्रचार कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों को स्वर्ग की बातें समझा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को 4 सुसमाचारों में, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार के माध्यम से 30 तरह के पैराबल्स दिए, दृष्टांत दिए, 30 तरह के। आमीन। और वो दृष्टांत प्रभु के अनुग्रह को दिखाते हुए कि लोग उसको बोलना सीखे, लोग उसको समझे। पहला दृष्टांत जब हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में, लूका 8 में, तो प्रभु का वचन बताता है बीज बोने का दृष्टांत। आमीन। आपका बोलना भी एक बीज बोना होता है। हालेलुया। यदि आप हमेशा गुस्सैल बातें करते हैं, गुस्सैल प्रचार करते हैं, श्रापित बातें करते हैं, श्रापित बोलते हैं, तो आप श्राप ही बो रहे हैं। फिर कहता है वो जंगली बीज का, है ना। और फिर कहता है राई के दाने का, खमीर का, 5वें नंबर पर छिपा हुआ धन, 6 नंबर पर बहुमूल्य मोती, 7 नंबर पर बड़ा जाल, 8 निर्दय दास, 9वें नंबर पर दाग की बारी में मजदूर, 10वें नंबर पर 2 पुत्रों का दृष्टांत। हालेलुया। और इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने पूरे 30 तरह के दृष्टांत देकर लोगों को समझाया। इसलिए आप वचन को सुबह मनन करें, वचन को रात को मनन करें। जब आप बात करें तो आपके मुंह से वचन याद हो और वचन निकले, ताकि दूसरों पर बड़ा अनुग्रह है। आप हमेशा दूसरों की तरक्की के बारे में बात करें,
प्रभु आपकी खुद ब खुद करता जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद नाम का राजा, जब हम भजन संहिता 23 में पढ़ते हैं, वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चरैयों में बैठाता है, मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। फिजिकल रूप में उसे परमेश्वर नहीं दिख रहा, उसके सामने भी नहीं खड़ा है। चरवाहा फिजिकल रूप में भेड़ों को लेकर चलता है, हाँकता है, लेकिन वो मन की विश्वास से, आत्मा की धारणा से परमेश्वर यहोवा को, सृष्टिकर्ता, राजाओं के राजा को, जो निर्गमन 3 अध्याय के 14 वचन में कहता है कि मैं सब कुछ हूं। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन में कहता है मैं सब कुछ हूं। उस परमेश्वर को राजा दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चरैया में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। ये वो अपने शब्दों से परमेश्वर की उपस्थिति में बात करता है, कैसा कॉन्फिडेंस करता है। आप भी अपने शब्दों में यही कहें। जब आप गरीब है तो कहे मेरा प्रभु मेरी गरीबी हटा रहा है। जब आप बीमार है तो कहे आज की रात मेरा प्रभु मुझे चंगा कर रहा है। जब आपके पास कोई काम नहीं तो कहे इस साल मेरा प्रभु मेरी बेहतरीन नौकरी दे रहा है। आप शैतान के सामने ऐसा बोलेंगे, दुष्ट आत्माएं लज्जित होंगी, बीमारियां लज्जित होंगी, सब लज्जित होंगे और आप आशीषित होंगे। आइए प्रार्थना करें। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो उस बीमार पर आप हाथ रख लें, और अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप कुछ तेल और पानी लें और उस पर हाथ रखें, ताकि आपको डॉक्टर या फिर बार बार डर का सामना ना करना पड़े। आप बीमार को पानी पिलाएं, बीमार पर, दुष्टात्मा ग्रस्त पर, अपनी जमीन पर उस तेल से अभिषेक करें, ताकि प्रभु आपको और बढ़ाएगा। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, सुबह जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा सब के घरों में आपके दूत जाएं, यीशु के दूत जाएं, यीशु मसीह के दूत जाएं, और जिनके काम बंद दिखते हैं, घर बंद दिखते हैं, वो सब खुलने शुरू हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के महिमित और जिंदा नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु नासरी के नाम से। जिनकी फाइल बंद है, आज मैं दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा उनकी खोल कर फाइल आगे बढ़ाए। जिनके पास नौकरी नहीं, उन्हें क्रिसमस से पहले नौकरी आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष 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 और आशीष आए। मैं आत्मा में कई सारे लोगों को देखता हूं जिनको प्रभु बढ़ोतरी दे रहा है, जो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं। मैं आत्मा में देखता हूं उनके हर बीमार को पवित्र आत्मा छू कर चंगा करना शुरू कर चुका है। उन सब को पवित्र आत्मा छू कर चंगा करना शुरू कर चुका है। उनके घर से शुभ और अशुभ सब बाहर जा रहा है। प्रभु यीशु का आत्मा आपकी तरक्की करने के लिए आ रहा है। आप अपने हाथ उठा कर कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। विनती करता हूँ प्रभु, मुझ पर अपने लहू से पूरी पवित्रता दो, मुझे बोलना सिखाओ। मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं भी कहता हूँ यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। जो लोग मेरे साथ बोल रहे हैं यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, उनकी प्रभु यीशु मसीह नासरी तरक्की कर रहा है, उनकी सुरक्षा के बाड़े बांध रहा है, उनके चारों ओर अग्निमय बाड़े बांध रहा है। उनके द्वारा जो इस समय बोल रहे हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, और कह रहे हैं आज से मैं बहुत सुंदर सुंदर वचन बोला करूंगा, प्रेम से बोला करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उनकी तरक्की करने को, मैं उनकी बढ़ोतरी करने को, उनके कारण लोगों पर आशीष देने को, अब स्वर्ग से उतर कर उनके कामों में, उनके घरों में उनकी सहायता करूंगा। इन द नेम ऑफ जीसस। हर पथरी चली जाए, हर रसोली चली जाए,
हर टाइफाइड बीमारी चली जाए, कैंसर, ट्यूमर, लंगड़ापन, बहरापन, बांझपन मेरे सुनने वालों की जिंदगियों से दूर चला जाए। हर जाड़ का दर्द, हर बॉडी का दर्द यीशु मसीह के नाम से भस्म हो जाए। हर मेरे सुनने वाले को यशायाह 53:5 के अनुसार, मत्ती 8:17 के अनुसार, पहला पतरस 2:23-24 के अनुसार मैं हीलिंग देता हूं। इब्रानियों 2:14-15 के अनुसार मैं घोषणा करता हूं, बड़ी आशीष उतर कर काम करे, चंगाई भलाई उतर कर काम करे, यीशु मसीह का ग्रेस उतर कर काम करे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस। हर एक ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जो मुझे सुन रहे हैं उनके जानवरों पर भी आशीष आए, जो मुझे सुन रहे हैं उनकी फैक्ट्रियों पर आशीष आए, जो मुझे सुन रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट नौकरियों पर आशीष आए, जो मुझे सुन रहे हैं उनके माता पिता पर, बच्चों पर, वंश पर आशीष आए, जो मुझे सुन रहे हैं इस समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके पद बरकरार हो जाएं। जो मुझे सुन रहे हैं उनके अंदर अद्भुत बुद्धि, अकल और एक्टिविटी और टैलेंट आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, आमीन। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों को ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, आमीन।